डांगा जी भागते हुए नजर आए। रेवत राम डांगा जी विधानसभा आए थे अपने आप के सबूत लेकर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डांगा जी ने खुद बोला खिड़की पर, सारे जैसे अपन फिल्में नहीं देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि नेताजी कोई क्राइम करके जाते हुए गाड़ी से नजर आते हैं तो सारे कैमरा सारे माइक उनकी तरफ आ जाते हैं मीडिया के, बिल्कुल ऐसा सीन था। सोचिए डांगा जी के साथ अभी इन दिनों क्या हो रहा है भैया। अब तो पता नहीं उन्होंने शायद पगड़ी भी इस समय पहन रखी थी कि नहीं इस वीडियो में। हाँ देखिए, अब तो डांगा जी ने पगड़ी भी नहीं पहनी हुई है, बिना पगड़ी पहने निकल लिए और किस तरीके से उनसे सवाल जवाब कर किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी बात रेवत राम डांगा ने बोल दी कि मैंने तो विधानसभा जाकर अपना सबूत दे दिया है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर जी देखेंगे ये तो कितना दूध का दूध और पानी का पानी होता है। मैं तो खुद सोच रहा है कि कंडते फंस न जाओ। ये देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं तीनों पर, क्योंकि हम लगातार इन तीनों पर बात कर रहे हैं। आपको जो पल पल की खबर है इन तीनों से रिलेटेड वो पहुंचाते जा रहे हैं। खबरों में क्या आ रहा है जरा सुनिए। बड़े बड़े ईमानदार वकील, और बनी बनाई बातें नहीं बोल रही हूँ, आपको सच सच बातें बता रही हूँ। ये अंदर की बातें हैं जो सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बड़े बड़े जो वकील हैं, ईमानदार वकील, जिनकी ईमानदारी की छवि राजस्थान में गुंजायमान होती है, उन वकीलों के पास जब रेवत राम डांगा का फोन जाता है या फिर दूसरे उन विधायकों का फोन जाता है कि सर जी माकली लड़ल है, तो वकील साहब कहते कि नहीं हम तो नहीं लड़ पाए। और ऐसे अनेकों वकील हैं जो पीछे हट गए हैं, जो साथ नहीं दे पा रहे हैं रेवत राम डांगा का, अनीता जाटव जी का भी। और यहाँ से रितु बनावत के लिए मैं अब दूसरी बात बोलूंगी, क्योंकि रितु बनावत के साथ खूब लोग खड़े हो गए हैं, वकील भी उनको मिल पा रहे हैं, क्योंकि रितु बनावत यहाँ पर मजबूत खड़ी हुई दिखाई दे रही है। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं इवन यहाँ भी खबरें तो ये भी आ रही है कि चैनल भी, जो बड़ा चैनल है वो भी उनसे डर गया है, क्योंकि रितु बनावत के पास अच्छे खासे सबूत हैं। वो ये प्रूफ कर पा रही हैं कि मेरी कोई गलती यहाँ पर नहीं है। इतनी बड़ी बात यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर अगर अनीता जाटव की बात मैं सबसे पहले कर लेती हूँ, तो अनीता जाटव सदाचार समिति के सामने उन्होंने आरोपों को खारिज किया। मैडम चली गई कमेटी के पास, उन्होंने खारिज कर दिया। ये तो आम बात भैया सभी करला। उन्होंने कहा कि दस्तावेज और सबूत पेश करने के लिए समय चाहती हूँ। मैडम को समय चाहिए। अब यहीं पर मैडम अटक गई। सबूत तो तब चाहिए होंगे मैम, आप अभी प्रूफ क्यों नहीं कर पा रही हैं? अगर आप गुनहगार नहीं हैं तो वैसे ही प्रूफ हो जाता। ये ऐसे कौन से ठोस सबूत लेने के लिए मैडम जा रही हैं ताकि अपनी सफाई पूरी तरीके से पेश कर सको? मैडम को सबूत चाहिए। अनीता ने समिति से निष्पक्ष जांच की मांग की है, अपना पक्ष स्पष्ट किया है, वे आरोपों में निर्दोष हैं, ऐसा वो बोल रही हैं। अब यहाँ पे अगर रितु बनावत की बात कर ली जाए, एक इकलौती विधायक है इन तीनों में से जो खुलकर ये बोल रही हैं। बाकी लोग तो मीडिया को कुछ बोल तक नहीं पा रहे हैं। अब यहीं पर आदमी का सच्चाई और झूठ सामने आ जाता है, जब आदमी साफ होता है, दूध का धुला होता है। जो बात कर रहे हैं रेवत राम डांगा, तो दूध का धुला हुआ व्यक्ति को मीडिया के सामने आने में कोई हिचक नहीं होती है ना, वो दमदार तरीके से आ जाता है। पर यहाँ पर बाकी कोई नहीं आ रहा। अनीता जाटव को तो भाई साहब कोई देखियो भी कौन है अभी तक तो, कि मैडम है कहाँ। और यहाँ पर रितु बनावत ये खुलकर सामने आ रही है। मैंने आपको फर्स्ट डे से ही बोला है ये बात कि जो इंसान मीडिया को खुद बुला रहा है, इसका मतलब कोई सच्चाई तो है अंदर। रितु बनावत के साथ तो वकील भी यहाँ पर खड़े हो गए बहुत सारे। इन्होंने कमीशन लेने मांगने के आरोपों से इनकार किया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दो चीजें खड़ी हो गई। एक तो दैनिक भास्कर और एक ही तीनों विधायक। अब दो तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, दैनिक भास्कर को भी नहीं बोल पा रहे हैं। अगर उनमें भी दम होता तो वो भी एफआईआर कर देते ना। पर यहाँ पर रितु बनावत खुलकर बोल रही है, खुलकर दैनिक भास्कर का विरोध कर रही है, एफआईआर तक कर दी है, माफी मांगने की तक की बात कर दी है, और कोर्ट जाएंगे अब सीधे, और वहां पर दैनिक भास्कर को भी लपेटेंगे। इतनी बड़ी बात यहाँ पर रितु बनावत ने कर दिया। अब इतनी बड़ी बात बोलने के लिए दम खम चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पैसा लिया न मांगा, न तो पैसा लिया न मांगा और न ही किसी अनुशंसा के लिए कोई अनुचित लेन देन किया है। ये रितु बनावत के शब्द हैं जो वहां पर सदाचार समिति कमेटी को उन्होंने दिया है। वे भी समिति के सामने अपना पक्ष स्पष्ट करने और निष्पक्ष जांच की गुहार लगा चुकी हैं। उन्होंने भी बोल दिया खुलकर जांच पड़ताल कीजिए, मुझे कोई डर नहीं। यहाँ पर एक और बात आपको बता देती हूँ, रेवत राम डांगा यहाँ पर सबसे बुरी तलवार तो उन्हीं पर
चढ़ने वाली है रेवत राम डांगा। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है राजस्थान का, बहुत भयंकर मुद्दा है, जहां पर तीनों विधायकों की विदाई किए जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। रितु बनावत का नाम अभी सबसे वो लिया जा रहा है, क्योंकि रितु बनावत बच सकती है यहाँ पर डांगा साहब का ही बोले। डांगा ने आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उन्होंने न तो पैसे मांगे और नहीं लिए। तो फिर सर जी वो किसकी आवाज थी? एआई की आवाज थी क्या? जिस आवाज में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि 50% तो बाकी लोग खूब देते हैं, हम तो फिर भी 40% मांग रहे हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि व्यक्ति कई बार उनके पास आया था, लेकिन हर बार उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि स्वीकृतियां, अगर आपने मना कर दिया तो फिर वो गड्डी वो ऐसे निकालते हुए वीडियो कितना वायरल हुआ, आपने देखा? बैग से पैसा निकाला और देते हुए नजर आए, समझ ही नहीं आया। फिर क्या वो झूठी वीडियो है क्या? यहाँ पे डांगा साहब जी बुरा तरीका से फंसे हैं, पता नहीं क्या होगा, कहाँ तक जाएंगे मंत्री बनने। ये देखिए, ये भी है, जब लालसा मन में बहुत बड़ी हो जाती है तो बुरा फंसता है आदमी। भगवान भी कहो जतरो दे दियो वो तरा में खुश रह भाई, पर उससे ज्यादा मांग लेते हैं तो ऐसे फंस जाते हैं। रेवत राम डांगा कल तक सोते हुए मंत्री बनने के सपने देखा करते थे, वो सीट याद किया करते थे कि मेरा भी बड़ा सा नाम आएगा, बड़ा सा गेट होगा, मंत्री आवास होगा। देखिए अब विधायक आवास तक जाने की बात आ गई है, क्या करेंगे डांगा साहब? उन्होंने बताया कि स्वीकृतियां वाकई गांव के लोगों के वास्तविक मांगों के आधार पर दी जाती है, न कि पैसे भ्रष्ट तरीके से। डांगा ने एक अलग बयान में भी कहा कि वो किसी उपहार या पैसे की को स्वीकार नहीं करेंगे और किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अब सबूत तो सदाचार कमेटी के पास जा चुके हैं, कितने सबूत जा चुके हैं, कितना कुछ होने वाला है वो बाद में ही पता चलेगा। पर यहाँ पर मैं आपको बार बार कह रही हूँ, राजस्थान की सबसे बड़ी खबर होगी ये, अगर ऐसा कुछ हो जाता है। क्योंकि आज तो रेवत राम डांगा, आपको दिखा देती हूँ ये वीडियो, कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इनसे पूछा और रेवत जी ने बोला दूध को दूध, पानी को पानी, ड्राइवर साहब चलाओ गाड़ी। और गाड़ी अब देखते हैं क्या होता है। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त विधायक की होनी चाहिए, क्या कहेंगे? नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।